मैं कोरोना की दूसरी लहर तो लगभग रुक गई है, मगर अब चर्चा तीसरी लहर की हो रही है। तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है और कैसे तैयारियाँ हैं अपनी तीसरी लहर के लिए? डेल्टा वेरिएंट हमारे कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी इसकी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं और जो हमें WHO के और अदरवाइज जो आ रहा है जिसका टेक्निकल इसके बारे में कि ये थोड़ा ज़्यादा इसकी ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगी और गंभीरता भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कब तक आएगी इसका अभी यहाँ हमारे पास कोई इतना रिलायबल वो नहीं है, पर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी आ जाए और जुलाई अगस्त में इसके हमारे पास केसेस आ सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर का बयान आया था 3-4 दिन पहले बुलेटिया देखा कि उन्होंने कहा था 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर की संभावना है। जी, 6 से 8 हफ्ते में जैसे जहाँ पे ऑलरेडी केसेस आने हैं उन स्टेट से शुरू होती हुई जब तक थोड़ा सा टाइम हमें अगर मिलता है, पर हाँ ये संभव है कि कुछ ही हफ्तों में ये वेव आ सकती है। तो हमें अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखना चाहिए। लैक्स नहीं अभी कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। विशेष रूप से जो हमारा ऑक्सीजन के लिए तैयारी है वो हम इसमें लगे हुए हैं और बेड्स जो आइसोलेशन बेड्स की जो फील्ड में भी रूरल एरियाज में भी हम कोशिश करेंगे कि तैयारी रहे। साथ ही जो हमारे पास जो भी इसके लिए कोविड के लिए मेडिसिन या स्टॉक्स जिस भी चीज़ का कंज्यूमेबल्स का है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो है ICU और HDU में विशेष रूप से उसको भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि जल्दी से इसको अगली वेव से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। मैम सेकंड वेव की बात करें, सेकंड वेव में स्वास्थ्य विभाग ने काफी मशक्कत करी और काफी मतलब हद तक जो केसों को सुधारा और जिस तरह स्थितियां थी उनको मतलब कंट्रोल में लेकर, लेकिन जो तीसरी लहर है उसकी जो स्थितियां वो किस तरह से लोगों को मतलब काफी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं लोग, उसके बाद लोगों का सोचना है कि क्या पता हमें इफेक्ट ना पड़े, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब सेफ्टी मेजरमेंट रहेगा? वैक्सीन सब लोग जल्दी से जल्दी लगवाएं। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम सबको टाइमली वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि उससे ऐसा है कि अभी ये तो नहीं पता कि ये वेरिएंट जो है वो वैक्सीन कितना उसका है, पर हाँ उसमें सिवियरिटी ज़रूर कम होने के चांसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको जो है वो माइल्ड केसेस ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देखो बच्चों में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है जिससे ये लगे कि बच्चों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, पर 2 कारणों की वजह से हो सकता है। एक तो बच्चे हैं कि जैसे लॉकडाउन खुला है, अगर स्कूल खुलते हैं या बच्चे बाहर घूमते हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनमें ट्रांसमिशन ज़्यादा रिलेटिवली हो सकती है। 18+ के लोग ज़्यादातर क्योंकि वैक्सीनेट हो गए हैं, शुरुआत हो गई है और कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनमें शायद संभावना थोड़ी सी कम रहे। पर हाँ क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आ रही है तो हमने पीडियाट्रिक ICU HDU की भी तैयारी शुरू की है और एक स्पेशल पीडियाट्रिक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जाए। मैम वैक्सीनेशन की बात करी जाती है तो वैक्सीनेशन के लोग लगातार कहते हैं कि वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार वैक्सीनेशन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाँव में तक वहाँ नहीं पहुँच पाती है। अगर पहुंचते भी हैं तो 200-250 वैक्सीनेशन लगाते हैं और कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गई। इस बारे में क्या कहेंगे मैम? क्योंकि वैक्सीनेशन एक तरफ सरकार कहती है कि सबको लगानी है, सबको होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कोटा नहीं पूरा हो पाता। मैम इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पिछले हफ्ते से हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी वैक्सीन की है और अब हम पहले की तरह जो ऐसा भी नहीं कर रहे कि कम साइट्स बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि रोज से 4 से 5 हज़ार हमारी वैक्सीनेशन हो जाए। इसके साथ हफ्ते में एक बार ड्राइव मोड में भी, मिशन मोड में भी वैक्सीनेशन लगाई जाती है। प्रायोरिटी हमारी सेकंड डोज की इसलिए ज़्यादा है इस टाइम पे। हम सभी से अपील भी मैं करूँगी कि जिनको पहला लग चुका है टीका और दूसरे का नंबर आ गया तो वो उसको लगाएं ताकि हम कंप्लीट कर लें, जिसको भी लगे वो प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड हो और सेफ्टी उसकी बढ़ जाए। मैम जो दूसरे जो वैक्सीनेशन दूसरे जो लगाने का जो बात कह रहे हैं आप, उसमें जो समय था पहले 84 डेज का था, क्या वो समय मतलब डिक्रीज कर दिया गया? कैसे लगवा सकते हैं दूसरी वैक्सीनेशन की बात करी जा रही है? अभी तक 84 डेज ही है, पर अगर उसमें कोई बदलाव आएगा तो हम उसी तरीके से उसको लगाना शुरू करें। एक लोगों को क्या मैसेज देंगे, जैसे दूसरी लहर कंट्रोल में अब आ गई है तो क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? दूसरी लहर इसलिए अब काबू में है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत सबने की है, पर कोशिश ये रहेगी हमारी कि अभी भी जो हमारा मेन जो है फोकस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को ना भूलें।
जब तक हमारी पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाती यही बचाव है। और इसको अगर थर्ड वेव से बचना है तो अभी भी हम उसी तरह के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं उसको कंटिन्यूसली फॉलो करें। थैंक यू।